बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुखनगर। चारों तरफ हरे भरे खेत, खुशहाल गांव और चहल पहल से भरे बाजार उस राज्य की पहचान थे। उस राज्य के राजा का नाम था राजा विक्रम। राजा विक्रम बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से सच्चा प्रेम करने वाले राजा थे। उनके लिए राज्य की सबसे बड़ी ताकत धन या सेना नहीं, बल्कि उनकी खुशहाल प्रजा थी। राजा अक्सर कहा करते थे, राजा की असली ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी खुशहाल प्रजा होती है। हर सुबह सूरज निकलते ही राजा अपने महल से निकल पड़ते थे। वो कभी गांवों में जाते तो कभी बाजारों में। वो लोगों से उनके हालचाल पूछते, उनकी समस्याएं ध्यान से सुनते और तुरंत उनका समाधान करने की कोशिश करते। एक दिन राजा गांव की ओर जा रहे थे, तभी एक किसान उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस साल बारिश बहुत कम हुई है, हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, अब हमारे परिवार के लिए मुश्किल हो रही है। राजा ने किसान की बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर बड़े शांत और दयालु स्वर में बोले, चिंता मत करो, राज्य का खजाना सिर्फ राजा के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की मदद के लिए होता है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों और मंत्रियों को आदेश दिया कि किसानों को बीज और अनाज दिया जाए ताकि वे फिर से खेती शुरू कर सकें। ये सुनकर किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई। पूरे राज्य में लोग कहने लगे, हमारे राजा सिर्फ राज नहीं करते, बल्कि हमें अपने परिवार की तरह मानते हैं। कुछ समय बाद शहर में एक बड़ी समस्या आ गई। नदी के ऊपर बना एक पुल टूट गया था। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। जब ये बात राजा को पता चली, तो उन्होंने बिना देर किए काम शुरू करवाया। राजा खुद वहां पहुंचे और नए मजबूत पुल के निर्माण का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक सुंदर और मजबूत पुल बनकर तैयार हो गया। अब लोग आसानी से नदी पार कर सकते थे। राजा के इस अच्छे स्वभाव और दयालु दिल की वजह से पूरी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। लोग हमेशा अपने राजा की भलाई और लंबी उम्र की दुआ करते थे। धीरे धीरे पूरे राज्य में सुख और शांति फैल गई।